एक मैं श्लोक आपके बीच में रखता हूं, पद्म पुराण का श्लोक है, बहुत प्यारा है। शतं व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षं व्याय दातव्यम कोटिम तक्ताम हरिस्मरेत्। आपका ध्यान इधर हो। ग्रंथ कहता है कि 100 काम करने से पहले भोजन करो। एक कथा में श्लोक में लगभग 2-3 बार बोलता ही हूँ। आप समय से भोजन करेंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, पक्के में नहीं होगी। समय से भोजन कीजिए। सूखी गाड़ी भी चलाओगे तो इंजन बैठेगा। बाह्य शरीर खाने के लिए मांगता है, उसको दीजिए। लेकिन इतना भी ध्यान रखिए, यहाँ ड्राइवर लोग बैठे हैं जो अच्छी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गेज नापा जाता है। एक निशान ऊपर होता है और एक निशान नीचे होता है। यदि ऑयल नीचे के नीचे भी चला गया तो गाड़ी गड़बड़ होगी, और ऊपर वाले से ऊपर चला गया तो भी गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ज़्यादा खा करके खट्टी डकारें भरोगे तो अन्न सन्न में आदमी को खा जाएगा। इसको लिमिट में लीजिए। बॉडी जितना मांगती है, ग्रंथ कहता है उतना आप लीजिए। स्वास्थ्य के लिए खुराक भी जरूरी है, ऐसा ग्रंथ कह रहे हैं। शतं व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले खाइए। माताओं सुनिए, एक आंकड़े में आया है कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज माताओं को हो रही है। आप ज़्यादा चाय पीती हैं इसलिए नहीं, आप ज़्यादा मीठा कुटकती रहती हैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप भूखी ज़्यादा रहती हैं, दोपहर तक काम करती रहती हैं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम को 4-5 बजे। एक तो तुम्हारे उपवास ही पीछा नहीं छोड़ते। हर तीसरे दिन एक उपवास तो खड़ा है। एक दिन में तो 4-4 उपवास हो जाते हैं। बॉडी सहन कर ले तो उपवास कीजिए, नहीं आज ही छोड़ दीजिए। आप व्रत करें और अस्पताल पहुंच जाएं तो फिर उस उपवास का कोई महत्व नहीं है, कोई मायना नहीं है। यदि शरीर सक्षम है तो व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। इसलिए तो कहा गया कि भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा में तो पता नहीं क्या होना है, क्या होगा। शरीर तंदुरुस्त है तो आप उपवास व्रत आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक शास्त्र के माध्यम से ही बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से बोलने का मुझे यहाँ से कोई अधिकार नहीं है। मैं वही बोलूँगा जो ग्रंथ कह रहा है। शतं व्याय भोक्तव्यम, स्वस्थ रहने के लिए 100 काम करने से पहले भोजन। अब भोजन पचे उसके लिए क्या करना है? खा तो लिया लेकिन पचे कैसे? तो लिखा है सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए, क्योंकि नहाते ही पेट का जठर खुलता है। जठर में अग्नि जलती है, और जब अग्नि जलती है तब आहुति आप डालते हैं पेट में तो वो पचता है। एक सीधे उदाहरण में माताओं, जब आप तवा चूल्हे पर रखते हैं और तवा ठंडा रह जाए तो उसके ऊपर आप रोटी डाल दें तो रोटी पकती नहीं, सेवरी रह जाती है, वो फूलती नहीं, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। रोटी को बढ़िया बनाने के लिए, फुल्का बनाने के लिए तवे का गर्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भोजन को पचाने के लिए पेट में जठराग्नि का जलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे आप नहाएंगे तत्पश्चात हाल ही आपके पेट में आग जलती है। आप कभी भी अनुभव करके देख लेना। जब तक आप नहाए नहीं, अखबार पढ़ते रहेंगे, बातचीतें करते रहेंगे, और जैसे ही नहा के आए तो पेट तत्काल कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि स्नान के बाद में जठर में आग जलती है और उस समय आप आहुति डालते हैं। आहुति मीन्स उस समय आप खाते हैं तो आपका भोजन पचता है। इसलिए ग्रंथ क्या कहता है कि 100 काम करने से पहले भोजन, तो भोजन पच जाए इसलिए उससे भी पहले आप स्नान कीजिए। सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। फिर कितनी अच्छी बात कही, कहा गया कि आप अन्न खा रहे हैं, इसमें जो कोई दोष है, अन्न में बहुत ज़्यादा दोष होता है। 48 दोष बताए हैं श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद में। हम खा रहे हैं बड़ी बात नहीं, हम कैसा खा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। रावण ने एक बात कही थी रामायण में, आपने पढ़ी होगी, होइए भजन तामस दया, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ या। भजन नहीं होगा क्योंकि अन्न ठीक नहीं है। अन्न पचे, इसका असर हमारी बुद्धि पर ठीक हो, उसके लिए क्या करना है? आप ये मन सोचना कि मैंने क्या थूक दिया है। मुंह में थोड़ा अदरक पड़ा था, मैं सुपारी गुटखा कुछ भी नहीं खाता, कहीं आप दिमाग में ले आए। मैंने तो अपने जीवन में कभी चाय भी नहीं पी, तो कहीं अदरक का टुकड़ा कहीं दाढ़ में चिपक गया होगा, इससे थोड़ा गला ठीक रहता है, थोड़ी मुलेठी। वैसे तो भगवान की कृपा से गला कभी बैठता भी नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैंने 7 चक्रों की चर्चा आपके बीच में करी, तो उसमें यह निवेदन किया गया था कि माथे की ताकत को बढ़ाने के लिए अदरक का रस थोड़ा लेते रहिए। तो रस में हमने थोड़ा टुकड़ा भी ले लिया, तो कहीं दाढ़ में आ गया होगा,
तो एकदम निकल आया, तो हमने उसको एक तरफा कर दिया है। सो कहीं आप ये समझें कि कहीं कोई खानी बानी तम्बाकू तो नहीं खा के बैठे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए प्रसंग में ही आ जाइए। कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, आप हमें देख नहीं रहे हैं। और कथा का आनंद तब है जब नाक से नाक में बिल्कुल एकदम सामने एकदम मिले एकदम। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना रखिए, दाता बनिए। देखिए कितना बढ़िया जीवन जिया जाएगा। और कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम लीजिए। प्रातः जागो तो भगवान के नाम के साथ जागो। एक श्लोक शायद आपसे आता होगा, प्राय बोला जाता है, जैसे कर दर्शन कहते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह जब जागा जाता है तो हाथ ऐसे आगे किए जाते हैं, हाथों का दर्शन करते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान को? कराग्रे बसते लक्ष्मी, हे माँ, यहाँ लक्ष्मी का मतलब है मेरे हाथों को काम दे दो, मुझे काम दे दो। काम नहीं तो दाम नहीं। वो लोग निठुल्ले जिनसे ये धरती माता भारित होती है, जो कुछ करते नहीं है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है जो काम नहीं करते। इतनी बड़ी गीता कृष्ण ने बोल दी, उसमें कर्म योग ही तो है। कुआ खोदकर पानी पीना, आप स्त्री पुरुष कोई भी है, नित्य काम करना। बिना काम के तो रोटियां फेंपड़ा फाड़ के निकल जाएंगे। तो भगवान से काम मांगिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, दाम आवे वो कहीं दुर्गुण पैदा ना कर दे, तो हे माँ सरस्वती ज्ञान दीजिए। और धन आता है तो ये बहुत दोष लेकर के आता है, कुकर्मी बना देता है। पैसा आवे और लोग भगवान के बनकर के बने रहे, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कर मूले तो गोविंदा, कहा जाता है कि हे प्रभु मेरी हर इंद्रिय के ऊपर आकर के बैठ जाना, जिससे मैं कुछ गलत ना कर सकूं। ये भागवत का बड़ा अद्भुत सिद्धांत हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। वसुदेव और देवकी बन जाइए, दुख के कारागृह में भी भगवान आके प्रकट हो जाएंगे। 4 नाम भागवत जी के बड़े अद्भुत हैं, कल आप सुने थे। ये चारों ही बड़े विशेष हैं। एक है वसुदेव, एक है देवकी, एक है नंद और एक है यशोदा। ये चारों नाम ऐसे हैं जिन चारों नामों में दा शब्द लगा हुआ है, यानी इनकी देने की भावना है। जिनके अंदर देने की भावना होगी भगवान को तो आना ही होगा। महात्मा विदुर ने एक बड़ी अच्छी बात कही और लिखने के लायक बात है। महात्मा विदुर ने विदुर नीति में कितनी सुंदर बात कही कि ये 2 लोग ऐसे हैं, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान इनको मिलता है। हो सकता है आप पहली बार ये बात सुने। ये 2 लोग ऐसे हैं स्वर्ग से भी जिन्हें ऊंचा स्थान मिलता है। नंबर 1, बलवान होने के बाद भी क्षमा करने की भावना उसके अंदर है। ये स्वर्ग पार करके ब्रह्मलोक पहुंचता है जाकर के। स्वर्ग तक नहीं टिकता, जो सबके ऊपर का लोक है, जहां जाने के बाद व्यक्ति नीचे आता ही नहीं है, ब्रह्म का पार्षद बन जाता है। ऐसे स्थान पर वो व्यक्ति जाता है जो बहुत बलवान होने के बाद भी क्षमा करने का गुण उसके अंदर है। दूसरी बात महात्मा विदुर और एक अद्भुत बात कहते हैं, सुन लीजिएगा। ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा। निर्धन होने के बाद भी दान देने की बात उसके अंदर है। निर्धन होने के बाद भी वो देता रहता है, निर्धन होने के बाद भी वो दाता है। ऐसा व्यक्ति सीधे ब्रह्मलोक में भगवान का पार्षद बन करके जीता है। अरे जिसके पास बहुत ज्यादा है वो दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास है ही नहीं तो भी उसके अंदर देने की भावना है, ऐसा दाता। तो जिसके अंदर ऐसी दानवीरता होगी, देने की भावना होगी, कहते हैं कि ऐसों के यहाँ भगवान चल के आते हैं। कारागृह में है वसुदेव देव की, कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन प्रत्येक दिन माला जपते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं प्रभु हमारी श्वासें दूसरों को दे दो, हमारा जीवन आप दूसरों को दे दो। जैसा दुख हमें मिला है इसको हम झेलते रहेंगे, लेकिन ये दुख किसी दूसरे को ना मिले, इसी भावना के द्वारा वसुदेव देवकी के यहाँ परमात्मा आकर के प्रकट हो।